सात व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू आर तथा एस एक इमारत के साथ अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में इमारत की सबसे निचली मंजिल को क्रमांक 1 दिया गया है, उसके ठीक ऊपर वाले मंजिल को क्रमांक 2 तथा इसी प्रकार अन्य मंजिलों को भी क्रमांक दिया गया है तथा सबसे ऊपर मंजिल को क्रमांक 7 दिया गया है। उनमें से प्रत्येक की अलग अलग आय है तथा 3500, 15,000, 7500, 9,000, 11,000, 13,500 तथा 5,000, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। पहले लिख लेते हैं एम एन ओ पी क्यू आर और एस। 3 2 5 2 7 हो गया। उसके बाद आय है 3500, फिर 15,000, फिर 7,500, फिर 9,000, फिर 11,000, फिर 13,500, फिर 5,000। 3 2 5 2 7 हो गया। अब फिर कहता है एम विषम पे रहता है। एम विषम पे रहता है मतलब 3 पे नहीं रहता है, तो 1 पे रहेगा, 5 पे और 7 पे रहेगा। फिर जिस व्यक्ति के 11,000 वह एम के ठीक ऊपर रहता है। एम के ऊपर रहता है 11,000। फिर एम तथा जिसकी आय 7500 है, इसके भी 2 व्यक्ति है। एम और 7500 के बीच 7500 के बीच 2 व्यक्ति हो गया। फिर कहता है जिस व्यक्ति का 15,000 है वह पी के ऊपर किसी विषम संख्या मंजिल पर रहता है। पी के ऊपर 15,000। आइए 1 3 5 और 7 पे रहेगा, कहीं भी रह सकता है। फिर कहता है ओ तथा 15,000 आय वाले व्यक्ति के बीच 3 व्यक्ति है। ओ और 15,000 15,000 3 व्यक्ति रहता है। जिस व्यक्ति की आय 7500 है वह ओ के ठीक ऊपर रहता है। ओ के ठीक ऊपर रहता है 7500। ओ के ठीक ऊपर रहता है। आर क्यू से 4,000 अधिक कमाता है। आर क्यू से, आर जो है क्यू से 4,000 ज्यादा कमाता है। ठीक है। फिर आगे कहता है जिस व्यक्ति का आय 3500 है वह 5,000 आय वाले व्यक्ति के ठीक ऊपर रहता है। 5,000 आय वाले व्यक्ति के ठीक ऊपर 5,000 होगा, यहाँ 3500 होगा, ऊपर बोला है। फिर आगे कहता है एस एक विषम संख्या मंजिल पर रहता है। एस विषम पे रहता है। एस विषम पे रहता है। विषम पे मतलब 1 3 5 और 7 पे रहेगा। 5 है, ये किसी भी रह सकता है एस। फिर कहता है एन तथा क्यू के बीच एक व्यक्ति है। एन और क्यू के बीच, एन और क्यू के बीच एक व्यक्ति है। क्यू के ऊपर एन रहता है। एन। फिर कहता है ना तो ओ और ना ही एम 9,000 कमाता है। ओ और एम 9,000 नहीं कमाता है। ठीक है। फिर क्यू की आय 7500 नहीं है। क्यू 7500 नहीं कमाता है। क्यू 7500 नहीं कमाता है। अब बनाएंगे। अब इसी से हम लोग को सेट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 मंजिल बोला है। 7 बना लिए।
दो पॉसिबिलिटी बनाएंगे। ये हो गया। अब इसमें कहता है कि एम जो है ऑड पे रहता है, विषम पे रहता है, कहाँ कहाँ पे रह सकता है एम? 1, 5, 7 पे रह सकता है। अगर 7 में एम को रखेंगे तो एम के ऊपर क्या बैठा हुआ है? 11,000 बैठा हुआ है। तो अगर एम यहाँ बैठाते हैं तो 11,000 ऊपर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब एम यहाँ से भी नहीं बैठेगा और 3 में तो बैठबे नहीं करेगा, पहले ही बोल दिया था। तो कहाँ कहाँ पे बैठेगा एम? एम यहाँ पे बैठेगा और 1 पे बैठेगा एम। और एम के ऊपर क्या बोला है? एम के ऊपर 11,000 बोला है। 11,000 बैठा देंगे 11,000 एम के ऊपर 11,000 एम के ऊपर 11,000 बैठाएंगे, बैठ गया। अब इसका भी काम खत्म हो गया। ये भी काम खत्म हो गया और ये भी काम खत्म हो गया। अब एम और 7500 के बीच क्या व्यक्ति बैठा हुआ? 2 व्यक्ति। एम और 7500 के बीच एम और 7500 के बीच 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। 7500 यहाँ पे आएगा, 1, 2, 7500 यहाँ आएगा। ठीक है, 2 व्यक्ति बोला है ना, 2 व्यक्ति बैठा दिए। एम 7500, इसका भी काम खत्म हो गया। फिर 7500 के नीचे ओ बैठा है, 7500 के नीचे ओ बैठा है। 7500 ई हुआ, ओ यहाँ पे बैठेगा। 7500 ये ओ यहाँ पे बैठेगा, बैठ गया। इसका भी काम खत्म हो गया ये। फिर ओ और 15,000 के बीच 3 व्यक्ति बैठा हुआ। ओ और 15,000, ओ और 15,000 के बीच 3 व्यक्ति, 1, 2, 3। 15,000 यहाँ पे आएगा, 1, 2, 3। 15,000 यहाँ आएगा, इसका भी काम खत्म हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? 3500 5,000 आमने सामने बैठेगा। 3500 5,000 जगह कहाँ कहाँ पे है? ऊपर तो नहीं बैठ पाएगा, यहीं पे बैठेगा। 3500 और 5,000, यहाँ भी 3500 और 5,000 बैठ गया। इसका भी काम खत्म हो गया। फिर क्यू, क्यू का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? क्यू का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 5,000, 5,000, 9,000, 9,000 तो दिया हुआ है ना। फिर 3,500 भी रख सकते हैं, 3,500 और 7,500 होगा। 11,000 भी रख सकते हैं, 11 4 15,000, 15,000 दिया हुआ है। 6 अगर रखें, 6 4 10 तो नहीं है। 7 4 11, 7 भी नहीं दिया हुआ है, 8 भी नहीं दिया हुआ। तो यही 3 पॉसिबिलिटी वैल्यू है क्यू को जहाँ बैठा सकते हैं हम लोग। अगर क्यू में अगर हम लोग 5,000 रखते हैं, क्यू का वैल्यू 5,000, अगर क्यू यहाँ रखते हैं, एन यहाँ आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, मतलब यहाँ क्यू नहीं बैठेगा। क्यू 7500 यहाँ पहले ही बोला, क्यू 7500 नहीं होगा, क्यू यहाँ पे नहीं होगा, क्यू यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो क्यू कहाँ पे बैठ सकता है? क्यू यहाँ पे बैठेगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बैठेगा।
क्यू अगर यहाँ पे बैठाते 11,000 अगर हम लेते हैं 11,000 यहाँ पे, एन ऊपर जाएगा, ऊपर जगह नहीं है, इसलिए क्यू का वैल्यू यही होगा। और क्यू 3,500 रखेंगे यहाँ पे, 3,500 4,000 कितना होगा, 7,500 होगा कि नहीं होगा। क्यू का वैल्यू अगर 3,500 रखेंगे और 4,000 जोड़ेंगे तो 7,500 होगा। 7,500 किसका हो जाएगा, आर का। आर कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, 7,500 यही है। उसके बाद क्यू के ऊपर एन बोला है, क्यू और एन एक व्यक्ति बोला है कि नहीं बोला है, और क्यू के ऊपर एन बोला है, एन ऊपर आएगा ये। अब 9,000, अब फिर यहाँ अगला पॉइंट बोला ओ और एम 9,000 नहीं होगा, ओ ये 9,000 नहीं होगा तो 9,000 कहाँ होगा, यहाँ पे 9,000 होगा। ठीक है, 9,000 हो गया। उसके बाद अगला क्या बच जाता है, 13,500, 13,500 यहाँ होगा, 13,500 बैठा दिए। उसके बाद पी एस बच गया ना, पी और एस बच गया, पी एस, पी के ऊपर 15,000 होना चाहिए। अगर एस बैठाते हैं यहाँ पे तो पी यहाँ बैठेगा, तो पी के ऊपर 15,000 होना चाहिए, पी के ऊपर 15,000 होना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है पी के ऊपर 15,000, पी अगर यहाँ बैठाएंगे तो अगर जगह नहीं है, इसका मतलब एस यहाँ पे बैठेगा और पी यहाँ पे बैठेगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा, बैठेगा। अगर इस वाले में अगर हम लोग देखें क्यू का वैल्यू अगर 11,000 रखते हैं, क्यू क्यू अगर यहाँ रखते हैं, क्यू सपोज यहाँ रख दिए, एन यहाँ बैठेगा, तो एन यहाँ पे क्यू का वैल्यू 11,000 रखें, 11 कितना हो गया, 15,000, 15,000 होगा ना, तो आर का वैल्यू यहाँ 15,000 हो गया। ठीक है, 15,000 हो गया 11,000 रखने पे। तो फिर 9,000, 9,000 यहाँ तो बैठेगा नहीं, 9,000 क्योंकि ओ का वैल्यू जो है 9,000 नहीं बोल रहा है, नहीं ना बोल रहा है ओ का वैल्यू, यहाँ पे ओ और एम 9,000 नहीं होगा, वो यहाँ भी नहीं होगा 9,000, यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो बैठा ही नहीं सकते हैं, इसका मतलब की का वैल्यू नहीं रख सकते हैं। तो अगर 5,000 रखते हैं, अगर क्यू यहाँ रखते हैं तो एन यहाँ रखते हैं, क्यू एन 5,000 4 9,000, 9,000, 9,000 किसका हो जाएगा, आर का होगा, आर यहीं जगह बच रहा है, लेकिन आर 9,000 होना चाहिए। 9,000 क्यों होना चाहिए, क्योंकि क्यू का वैल्यू 5,000 रखेंगे, यहाँ पे 5,000 रखेंगे, 5,000 4 9,000 होगा, 9,000 आर होगा, आर यहाँ 11,000, इसका मतलब ये गलत हो गया। गलत हुआ कि नहीं हुआ, हुआ गलत। आप इसी से रिलेटेड आंसर देना है क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या है, एम की आई कितनी है, एम की आई कितनी है, एम यहाँ पे देखेंगे, एम की आई कितना है, 15,000 है, 15,000 है कि नहीं है, एम की आई 15,000 है, एम यहाँ पे एम की आई 15,000, यही होगा आंसर। हालांकि पहले से आंसर लगा हुआ है, हम पहले पढ़ चुके हैं बुक। फिर अगला क्वेश्चन है, दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सत्य है। 13,500 ओ होना चाहिए, 13,500 ओ, 13,500 ओ है। अगला देखो 15,000 आर, 15,000 आर, 15,000 आर तो नहीं है, ये भी गलत है। फिर 15,000 5,000 एस, 5,000 एस नहीं है। फिर 11,000 पी, 11,000 पी ये भी गलत है। 9,000 एन, 9,000 एन ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 13,500 ओ, 13,500 ओ होगा, ओ ये। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि सभी व्यक्तियों को ऊपर से नीचे वर्णमाला क्रम के अनुसार रहने के लिए कहा जाए तो कितने व्यक्तियों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ये क्वेश्चन कर रहा है, सबसे छोटा एम ही था ना, एम ही है, तो ऊपर से बैठाएंगे, तो एम एन एन ओ पी क्यू आर, यानी कि एन और ओ स्थान तो चेंज नहीं होगा, यही जहीं के तहीं रहेगा, तो यानी कि दो
लोगों का स्थिति वही रहेगी। तीसरा होगा आंसर, तीसरा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, दी गई व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जिस व्यक्ति की आय 5,000 वह एम के ठीक नीचे है, एम के ठीक नीचे 5,000 होना चाहिए। नहीं, गलत है ही। फिर पी तथा एस के बीच 4 व्यक्ति है, पी और एस के बीच 4 व्यक्ति है, पी और एस 3 व्यक्ति है, ये भी नहीं होगा। क्यू के ठीक नीचे एस रहता है, क्यू के ठीक नीचे एस रहता है, पी रहता है, ये भी गलत है। यानी कोई सही नहीं है। आंसर क्या होगा? तीसरा होगा, तीसरा। फिर आगे कहता है, निम्नलिखित में से कौन मंजिल संख्या 2 पे रहता है? 2 पे कौन रहता है? 2 पे, 2 पे कितना रहता है? 7,500 आर रहता है, आर 7,500 आर, ये होगा पांचवा। फिर आर की आई कितनी है? आर की आई, आर की आई कितनी है? 7500 है, 7500। ये